हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। हमने शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। हमारे पास बैलेंस शीट होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में हमारा आएगा एक्सट्रैक्ट। ओके, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ओके, सो फर्स्ट वन हमारी हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, इसमें हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट आएगा शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर होएगा 1। हम ये सारा नोट प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेशन हम सारी करेंगे, फिर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में क्या आना है। ठीक है, और अब हमने देखना है ये हमारी अमाउंट कहाँ से आएगी। ओके, अब हम देखते हैं ये हमारा शेयर कैपिटल नंबर 1, नोट नंबर 1, ये हमारा कहाँ से आ रहा है। अब हम इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर चेक करते हैं। ओके, सो सबसे फॉरमोस्ट है ये जो हमारा नोट नंबर 1 है। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो हमारी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होनी है। ओके, सो फर्स्ट वन है ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, अब ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो हमारी कंपनी की MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी लिखी होती है कि हमारी कंपनी ने अपने लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश ईच। ठीक है, अगर उन्होंने 10 लाख शेयर्स इशू करे, 10 रुपीज़ का एक है, तो हम 1 करोड़ हमारी अमाउंट आ जाएगी। ओके, सो इसे हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, नहीं रिप्रेजेंट होएगा। ओके, अब सेकंड वन हमारी आएगी इशूड कैपिटल। अब ये हमारी इशूड कैपिटल कौन सी होती है? जो हमने शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक को। ओके, देन इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश। हमारे जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इनकी भी सेम एज इट इज अमाउंट हमारी जाएगी ऐसे। ओके, ये भी हमारा बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं होएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बच्चे जो हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है ये हमारी आगे फर्दर डिवाइड हुई हुई है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ये हमारी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ओके, सेकंड वन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ओके, अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज 10 रुपीज़ का शेयर था, हमने अमाउंट लेनी है 4321 में। ठीक है, हमें शेयर होल्डर ने ये भी पैसे दे दिए, ये भी दे दिए, ये भी दे दिए, ये हमें पैसे नहीं मिले। ठीक है, उसने हमें लास्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी। सो ये हमारे कौन से शेयर्स हो गए? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ओके, अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने फिर 10 रुपीज़ का शेयर इशू करा है, 3232 हमारी अमाउंट है। कंपनी ने ये अभी कॉल्ड नहीं करे, कॉल्ड अप नहीं है ये अमाउंट, सिर्फ हमारी ये कॉल्ड अप है 8 रुपीज़। ठीक है, अब हमने 8 रुपीज़ मांगे, 8 रुपीज़ दे दिए। अब ये हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप
और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का मुझे पता है बच्चों का आंसर यही होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, बट नॉट, इट इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आएंगे ये हमारे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक हमारी ये अमाउंट नहीं हमें रिसीव हो जाती तब तक हमारे शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नहीं होंगे। ओके, सो हमारे फुली पेड अप कब होंगे? जब 10 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल को, जब मेरे को तीनों के तीनों पैसे रिसीव हो गए, ऑल आर रिसीव्ड, ड्यूड, कॉल्ड एंड received, then this concept is known as subscribed and fully paid up. ओके, क्लियर? अब हम देखते हैं, हमने सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में दो हमने बनाने हैं पोर्शंस। फर्स्ट वन है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यहाँ पे तो आ जाएंगे जो हमने सारे के सारे मांगे वो हमारे सेम एज इट इज आ गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, ये जो टॉपिक है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब इसमें देखो हमने क्या क्या कंसीडर करना है। हमारे पास यहाँ पे भी शेयर्स हैं ऑफ रुपीज डैश ईच। ओके, यहाँ पे हमारी अमाउंट आ गई। ओके, अब हमने यहाँ पे करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स। अब हमारे कौन से लेस होने हैं? कॉल्स इन एरियर्स, जो हमें पैसा नहीं मिला। अब कॉल्स इन एरियर कौन से होंगे? जो शेयर्स हमारे नहीं फॉरफिट हुए हैं। जो शेयर्स हमारे फॉरफिट हो जाते हैं वो तो हमारे शेयर्स कैंसिल हो गए, वो तो कंपनी के पास वापस आ गए। ओके, जो शेयर्स हमारे फॉरफिट नहीं हुए हैं, फॉरफिट नहीं हुए। ओके, अब हमने ऐड इसमें क्या करना है? शेयर फॉरफीचर, जो हमें शेयर फॉरफीचर की अमाउंट आई है, जो हमारे शेयर्स रीइशू नहीं हुए। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे पास शेयर्स ऑफ ईच, सब्सक्राइब्ड बट नॉट पे फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, उसमें से हमने कॉल्स इन एरियर्स डिडक्ट कर देना है, शेयर फॉरफीचर ऐड कर देना, और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। और ये जो अमाउंट है ये हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। ओके, इसे हमने करना है बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट, जो हमें नोट नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारा एक्सट्रैक्ट हमने परफॉर्मा प्रिपेयर करा, दिस वन। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने करा कि हमने कैसे शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। हमारे पास कई तरह की शेयर कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब्ड के आगे हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। हमने ये सारी कैलकुलेशंस करके हमारा क्या जाना है शेयर कैपिटल में, एट दी एंड लास्ट वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसे हमने भेजना है अपनी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिया ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा, कल हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।